हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि पार्किंसन पेशेंट ऐसे कौन से फल हैं जिनका उनको सेवन नहीं करना चाहिए। पार्किंसन रोग क्या है? डोपामिन की कमी की वजह से डेवलप होता है। आपके हाथों में ट्रिमर्स आते हैं, यानी कि कंपन देखने को मिलता है, चलने में कठिनाई होती है, बैलेंस नहीं बन पाता है, लिखने में प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी चीज को पकड़ने में प्रॉब्लम्स होती हैं और कब्ज जैसी समस्या भी आने लगती हैं। तो ये पार्किंसन के सिम्टम्स को दर्शाता है। पार्किंसन क्या है कि पार्किंसन एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम की कोशिकाएं होती हैं वो डोपामिन को बनना कम कर देती हैं, बनना ही बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हाथों में कंपन होता है, चलने में तकलीफ होती है, प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी मेमोरी भी जो लॉस हो जाती है, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है, खाने का टेस्ट नहीं समझ में आता है, उनको स्मेल समझ में नहीं आता है, फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आता है। तो ये पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं। तो पार्किंसन के पेशेंट ऐसा कौन से फलों का सेवन करें जिससे जो वो मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन का असर जो है वो दोगुना हो जाए। आपको ऐसे फलों का सेवन नहीं करना है जो आपके मेडिसिन के असर को क्या करें, वो कम कर देते हैं। तो ऐसे कौन से फल हैं जो आपके मेडिसिन के असर को कम कर देते हैं और आपको उन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए? पहला है बनाना, यानी कि केला। केला में क्या होता है? केला में प्रोटीन होता है और अमीनो एसिड होता है। जब आप केला खाते हैं तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन आपके आंतों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपकी कंपन क्या है और भी ज्यादा बढ़ जाती है, चलने में तकलीफ होती है, बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता है, अकड़न महसूस होती है पेशेंट को, हाथों में, मांसपेशियों में, पैरों में जकड़न भी महसूस होती है। तो अगर आप बनाना खा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी, यही सजेशन दूंगी कि आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं बनाने का सेवन नहीं कीजिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मीठे फलों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि मैंगो हो गया, लीची हो गया, अंगूर हो गया, आपको इनका सेवन नहीं करना है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा मीठे फलों का सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपका ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही आपका ब्लड शुगर बढ़ता है वैसे ही आपके हाथों की कंपन भी बढ़ जाती है, पैरों की भी कंपन बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो चलने में आपको तकलीफ हो रही है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा मीठे फलों का भी सेवन करते हैं तो वो भी आपके सिम्टम्स को कम करने के बजाय आपके सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मीठे फलों का सेवन करते हैं तो ये आपके शुगर के लेवल्स को भी बढ़ाते हैं और जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उनके मेडिसिन के असर को ये कम करते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा खट्टे फलों का भी आपको सेवन नहीं करना है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गई, लेमन हो गया, इनका भी आपको सेवन नहीं करना है। इससे भी आपके कंपन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। और ऐसे पेशेंट को मैं मना करती हूँ जिन पेशेंट को कब्ज जैसी समस्या रहती है और उनका पेट साफ नहीं होता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, तो मैं ऐसे पेशेंट को मना करती हूँ कि आप खट्टे फलों का सेवन ना करें, जैसे कि मौसमी हो गई, आपका लेमन हो गया, संतरा हो गया, आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर हम क्या खाएं, कौन से फल हम खा सकते हैं जिससे हमारे सिम्टम जो है वो इम्प्रूवमेंट हो, ना कि वो धीरे धीरे डिक्रीज हो। तो आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हो। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का ये काम होता है कि जो आपके ब्रेन के ऊपर आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उनको कम करते हैं, और जो इन्फ्लेमेशन आया है उनको कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी को इनहेंस करते हैं, डोपामिन को इनहेंस करते हैं। तो ऐसे कौन से फल हैं जो आप उनका सेवन कर सकते हैं? जैसे कि सेब है, आप सेब खा सकते हैं। दूसरा आप पपीता खा सकते हैं। तीसरा आप नाशपाती का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। अभी विंटर है तो विंटर में आपको सबसे ज्यादा जो फल देखने को मिलते हैं वो होते हैं खट्टे फल। संतरा मिल रहा है, अभी मौसमी भी मिल रही है। और अब
ऑप्शन है आपके पास खाने के लिए सिर्फ एप्पल और पपीता। तो एप्पल और पपीता भी हैं, वो भी विंटर में मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने हर पार्किंसन पेशेंट से कि अगर आप पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहे हैं और उनके सिम्टम्स को आप कम करना चाहते हैं तो फलों में आप सेब का सेवन कीजिए, पपीते का सेवन कीजिए, और अगर नाशपाती मिल रही है तो नाशपाती का भी आप जरूर सेवन कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्किंसन पेशेंट किन फलों से दूरी बना ले तो उनके सिम्टम जो हैं काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।